नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से। और आज के सेशन के अंदर राजस्थान रोडवेज नई भर्ती के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। राजस्थान रोडवेज में जो भर्ती है लंबे अरसे से नहीं हुई, 2013 के अंदर लास्ट बार हुई थी। 2024 चल रहा है, तकरीबन 11 साल हो गए भर्ती नहीं हुई। तमाम चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। कितने रिक्त पद रहने वाले हैं, कौन कौन से रिक्त पदों पर भर्ती होगी, भर्ती कब तक होगी, तमाम चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से संबंधित सही और सटीक अपडेट आपको मैं देता हूं इस चैनल पे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रोडवेज की नई भर्ती के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। राजस्थान रोडवेज भर्ती के संबंध में अभी हाल ही में एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई। इससे पहले भी बहुत बार खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं राजस्थान रोडवेज में भर्ती की। पिछली सरकार के समय भी हुई थी, बस वो खबर ही प्रकाशित हुई है, लेकिन भर्ती नहीं हुई। तकरीबन 5200 पदों की बात थी उस समय। उसके बाद 1800 पदों की बात चली थी। आज की जो खबर है, जो अभी हाल ही में जो खबर छपी है, वो छपी है 11,283 पदों के लिए। यहाँ पास में आपको दिखाई दे रही होगी, रोडवेज 11,283 पदों पर भर्ती के लिए भेजा प्रस्ताव। भास्कर संवाददाता बांसवाड़ा, ये खबर भास्कर संवाददाता है बांसवाड़ा से, उन्होंने इसके लिए खबर दी है भास्कर को। और लिखा है, राजस्थान रोडवेज में 500 नई बसों की खरीद करने और 1650 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की। रोडवेज निगम के पास बस संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ नहीं है। रोडवेज में अधिकारियों और कर्मचारियों के कुल 22,124 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वर्तमान में 10,841 पदों पर कार्मिक हैं और 11,283 पद रिक्त हैं। इसमें बसों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। रोडवेज निगम ने जून 2023 में, मैंने आपको बताया, जून 2023 में 5200 पदों पर भर्ती करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिली। अब सरकार ने बजट में 1650 पदों पर भर्ती के लिए घोषणा की है, लेकिन प्रस्ताव सरकार में विचाराधीन है। अब इस खबर से ये क्लियर कहीं नहीं हो रहा कि जो भर्ती है वो 1650 पदों पर आ रही है या 11,283 पदों की, जो ये बात कर रहे हैं 11,283 पदों पे आएगी। कहीं क्लियर नहीं हो रहा। बस 11,283 पदों का ऊपर लिखा हुआ है, रोडवेज ने 11,283 पदों का प्रस्ताव भेजा, और नीचे खबर में लिख दिया है कि 1650 पद हैं जो बजट में, अभी जो अपना इस वित्त वर्ष का बजट था उसमें सरकार ने जो बजट में अपने को 1650 पदों पर भर्ती के लिए इसमें बजट में था। तो टोटल क्लियर कहीं नहीं हो रहा कि भर्ती कितने पदों पे आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर जो सही और सटीक जानकारी निकालने के लिए आरटीआई का सहारा लेता हूँ। तो मैंने एक आरटीआई लगाई थी, यहाँ पास में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। आरटीआई में 1/5/2024 की स्थिति है। 1/5/24 की रिक्त पदों की स्थिति है, 1/5/24 की, जिसमें आरटीआई में 1/5/24 की स्थिति के अनुसार इन्होंने मुझे बताया कि जो अलग अलग पद बताए कि कौन कौन से पद रिक्त हैं, कौन कितने कितने पद रिक्त हैं, उसमें इन्होंने मेरे को बताया था कि जो कुल पद हैं, कुल पद 17,893 पद हैं जो इनके पास स्वीकृत है। 17,893 पद स्वीकृत पद बताए। अब स्वीकृत पद तो मेरे समझ से बाहर है, 22,000 कैसे हो गए, जब आरटीआई में इन्होंने स्वीकृत पद तो बढ़ सकते ही नहीं है। स्वीकृत पद तो बढ़ नहीं। अब चलो ठीक है, मैंने इनसे पूछा था कि स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है, तो इन्होंने सीधी भर्ती से स्वीकृत पद जो मुझे बताए 17,893। यहाँ आपको स्क्रीन पे पास में आरटीआई प्रूफ दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कभी बात नहीं करता। स्वीकृत पद बताए 17,893, ठीक है। उसके बाद जो कार्यरत कार्मिक बताए इन पदों पर, कार्यरत, ठीक है, कार्यरत कार्मिक बताए इन पदों पर, उनकी संख्या बताई गई 9,122। पास में स्क्रीन पे आपको सारा डेटा दिखाई दे रहा है। उस समय जो रिक्त पद इन्होंने मुझे बताए वो रिक्त पद हैं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, नीचे सिग्नेचर हैं, 8,771। स्वीकृत पद 17,893, कार्यरत कार्मिक 9,122, रिक्त पद 8,771।
लेकिन जो समाचार में खबर छपी उसके अंदर बता दिया कि कुल कार्मिक, ये समाचार पत्र की खबर है, समाचार अखबार में छपी जो खबर है उसमें जो बताए गए हैं 22,124 ये कुल स्वीकृत पद बताए गए हैं। ठीक है, कुल स्वीकृत। और उसके बाद जो रिक्त पद बताए गए हैं वो 11,283 ये रिक्त पद हैं जिनका प्रस्ताव भेजा है। तो ये जो मेरे को आरटीआई से सूचना मिली वो मिली मई महीने में, मई अंत में। अभी चल रहा है 9वां महीना, सितंबर का महीना, महज 4 महीनों में स्वीकृत पदों की स्थिति बदल गई और रिक्त पदों की स्थिति में बड़ा अंतर आ गया। चलो कोई बात नहीं, अपने को तो भर्ती से मतलब है, अंतर चाहे कितना भी आए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा जोल दिख रहा है। ठीक है, तो ये बात तो है समाचार पत्र की खबर, और ये जो अपने पास जो प्रूफ है, दस्तावेज है, दस्तावेज के अनुसार रिक्त पद हैं 8,771 और समाचार के अनुसार जो रिक्त पद हैं वो हैं 11,283। अब समाचार का सोर्स भी तो कोई ऑथेंटिक सोर्स से ही उनको जो खबर छपी है या खबर दी है किसी ने, ऑथेंटिक ही होता है काफी हद तक। लेकिन मेरा हमेशा मकसद रहता है जो बात है उसकी गहराई तक जाना, बिल्कुल सटीक चीज निकालना। तो अब भर्ती कितने पदों पे आएगी, यहां सबसे बड़ी कौन कौन से पद होने वाले हैं, तो मैंने जो ऑफिशियल सोर्स से जो सूचना मिली है रिक्त पदों के बारे में मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले ऑफिशियल सोर्स से जो रिक्त पदों की सूचना मिली है उसमें जो आपके जूनियर अकाउंटेंट, सबसे पहले जूनियर अकाउंटेंट मतलब कनिष्ठ लेखाकार, जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार के 229 पद बताए गए हैं। पहले बता रहा हूं ये भर्ती के लिए नहीं बता रहा मैं कि भर्ती इतने पदों पे आ रही है, रिक्त पद बताए गए हैं 229। हाँ, कनिष्ठ अगर भर्ती होगी तो कनिष्ठ लेखाकार के जरूर होंगे, लेकिन 229 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट के 229 पद बताए गए हैं। मैं मुख्य मुख्य पदों की बात करूंगा, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट के 229। उसके बाद आपका एलडीसी मतलब कनिष्ठ सहायक, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट, एलडीसी के जो पद बताए गए हैं 339 339। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा जो इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो आईटीआई वाले। ठीक है, आईटीआई वाले इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सबसे ज्यादा। आईटीआई के अंदर इसके अंदर 2 पोस्टें होती हैं, एक होती है आर्टिजन ग्रेड, आर्टिजन की पोस्ट होती है, एक होती है ग्रेड सेकंड और एक होता है ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड से ग्रेड सेकंड पे प्रमोशन होता है, ग्रेड सेकंड पर ग्रेड थर्ड से प्रमोशन होता है, लेकिन कुछ पद सीधी भर्ती से भी भरे जाते हैं। वहीं ग्रेड सेकंड के जो पद बताए गए हैं खाली वो 397 और ग्रेड थर्ड में के कुल पद बताए गए हैं खाली 1819। जूनियर अकाउंटेंट 229, एलडीसी 339, आईटीआई के जो ग्रेड आर्टिजन की पोस्ट है ग्रेड सेकंड के 397 और ग्रेड थर्ड के 1819 पद जो रिक्त हैं। वही बात कर ले चालक परिचालक, चालक और परिचालक, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्हीं पदों पर, छोटे पदों पर जो भर्ती का इंतजार किया जा रहा है। चालक के थोड़े पद कम हैं 1512 और वहीं जो आपके परिचालक के पद बताए गए हैं 3048। रिक्त पदों की जो सही और सटीक जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल सटीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही दस्तावेज है, जिन उस दस्तावेज पर सिग्नेचर भी हैं। आपको अगर वो चाहिए तो मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, मैं वहां पे वो रिप्लाई डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, आरटीआई का जो रिप्लाई मेरे को मिला है वो डाल दूंगा। अब जब स्थिति सारी जो है मिक्स हो गई, न्यूज़पेपर ने बता दिया 11,283 पदों पर, रिक्त पदों पर भर्ती हो रही है, मैंने जो निकाला उसके अंदर रिक्त पद बताए गए 8,771। अब भर्ती कितने पदों पर हो रही है, क्या हो रही है,
और बजट में जो घोषणा की वो 1650 पदों पर घोषणा की। तो भर्ती कितने पदों पर हो रही है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और अगर इतने पदों पर हो रही है भर्ती, तो वो पदों की संख्या क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भर्ती जो आपकी होगी वो तकरीबन 1650 पदों के आसपास ही होगी। अगर भर्ती होगी तो 1650 पदों के आसपास ही होगी उसके, क्योंकि बजट की जो घोषणा है ना, बजट की घोषणा के अनुसार, ठीक है, 1650 पदों के आसपास होगी। उसके बाद क्या किया जाएगा, जो रिक्त पद है सेकंड फेज में दोबारा भर लिया जाएगा, क्योंकि 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है तकरीबन 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना। तो भर्ती आती रहेगी। अगर एक बार भर्ती खुल गई रोडवेज के अंदर, तो बजट की घोषणा के अनुसार 1650 पदों को भरने के बाद फिर दोबारा फिर भर्ती निकाल दी जाएगी। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं सभी को, जूनियर अकाउंटेंट अपनी तैयारी शुरू कर दें, एलडीसी जो रोडवेज में काम करना चाहते हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दें, और आईटीआई वालों के लिए सुनहरा मौका है, वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। चालक परिचालक, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, चालक परिचालक को अपना लाइसेंस बनाना है, तो वो अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, क्योंकि भर्ती बहुत नजदीक है। भर्ती बिल्कुल नजदीक है। भर्ती बहुत जल्द अपने को देखने को मिलेगी, लेकिन रेड लाइन टाइमलाइन कोई अभी आपको नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैंने फिर एक आरटीआई लगाई। उस आरटीआई से जो रिप्लाई मिला वो एक अलग ही रिप्लाई मिल गया। मैंने इनसे पूछा कि जी कितने पदों पर जो भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो वहां से जो रिप्लाई आया है यहाँ पास में स्क्रीन पे देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि हमने कोई प्रस्ताव वित्त विभाग में भेजा ही नहीं है। ये आपको रिप्लाई दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नीचे पढ़ लीजिए, वित्त विभाग में कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं है। फिर मैंने इनसे दोबारा एक आरटीआई अब और लगाई है मैंने, जिसमें मैंने इनसे पूछा है, जब मैंने ये लाइन इसमें हटा दी, मैंने सीधा पूछा है कि उच्च स्तर पर क्या प्रस्ताव भेजा गया है, उस प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध करवाई जाए। तो जैसे ही वो प्रति मुझे मिल जाती है तो मैं दोबारा आपको जानकारी उसकी दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल जानकारी ये है, जो पद आने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट, एलडीसी, आईटीआई वाले, चालक परिचालक, अपनी तैयारी जारी रखें। भर्ती जरूर होगी, लेकिन कम पदों पे होगी। 11,283 पदों पर ये भर्ती नहीं होगी, ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। आपको ये वीडियो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। आप जरूर लाइक करिएगा। अगर आपका इस भर्ती से संबंधित या अन्य कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सरकारी भर्तियों से संबंधित सही और सटीक नवीनतम अपडेट समय पे चाहते हैं, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।